नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK-47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर आप सरकारी रोजगार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको अगर आप वर्ग 3 गणित पढ़ना चाहते हैं, साइंस इससे संबंधित सारी जानकारी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर और आपको MP से गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी वैकेंसियां हैं इसके GK वगैरह की जानकारी और साथ में मैथ्स की जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहां से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन AK-47 सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं 14 मार्च 2021 की पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं हम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत श्री मोहम्मद गौस शुक्र कमलकों को एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि श्री मोहम्मद जो है गौस शुक्र कमल को जो न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो वो बताना है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के कारण जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो ये बताना है दोस्तों। तो आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 224। तो दोस्तों जो है अतिरिक्त जो है न्यायाधीश जो है मोहम्मद गौस शुक्र कमल को जो है रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 224 के तहत उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया है। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ही हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 200 याद रखिएगा दोस्तों 224 के खंड 1 के तहत श्री मोहम्मद गौस शुक्र कमल को कर्नाटक उच्च न्यायाधीश का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। उन्होंने 23 वर्षों से अधिक समय से कर्नाटक न्यायाधीश याद रखिएगा दोस्तों वो कहाँ से है, कर्नाटक उच्च न्यायालय में बेंगलुरु के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस की है। इस चीज को याद रखना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि डॉक्टर जो हर्षवर्धन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में जो है जो सुविधाएं दिया गया है कई सुविधाएं, तो उसका उद्घाटन जो है किया है, तो वो कौन सा जो है एम्स है, इस चीज को बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन में है आपको पास में बता रहा हूँ दोस्तों। तो ऑप्शन है एम्स दिल्ली, एम्स बिहार, एम्स चेन्नई, एम्स भोपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको मैं बता दूं एम्स भोपाल है इसका राइट आंसर। तो आ जाते हैं इसके बाद बारे में जो दोस्तों बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर याद रखिएगा जो दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। इस चीज को याद रखिएगा। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भोपाल में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया, साथ ही प्रशासनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी और एम्स भोपाल के सभागार को समुदाय को समर्पित किया। इस चीज को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में क्वाड नेताओं का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों? तो बताना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जो पहला शिखर जो है क्वाड नेताओं का जो है पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में आ जाते हैं दोस्तों कि हाल ही में क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें एक आभासी मोड में हुआ है। इस सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री याद रखिएगा कि जापान का जो प्रधानमंत्री है वो योशिहाइडे सुगा और संयुक्त राष्ट्र के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री का क्या नाम है स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं के साथ इस चर्चा में भाग लिया। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने पर गुजरात में आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बताना है कि कितने वर्ष पहले जो है, कितने वर्ष के बाद जो है पूरे होने पर गुजरात में आज़ादी का अमृत जो है महोत्सव वेबसाइट लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि वो कितने वर्ष पूरे होने पर। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास में 62 वर्ष, 60 वर्ष और 75 वर्ष, 80 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो गुजरात में जो है आज़ादी के पूरा होने के 75वें वर्ष में एक जो है वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं अमृत महोत्सव वेबसाइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों जो है, साथ में आपको बता देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अहमदाबाद गुजरात और साबरमती से आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। इस दोस्तों इस चीज़ को ये याद रखिएगा कि इस पद यात्रा में जो है 81 जो है पद यात्रा आयोजित किया गया है, इस या की जाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस देश के अरबपति और सांसद ओलिवर डसाल्ट की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई या हो गया है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो वो किस देश के थे, जो ओलिवर डसाल्ट जो है कि वो किस देश की थी, इस चीज़ को बताना है। तो दोस्तों है ऑप्शन आपके पास में जापान, चीन, अमेरिका और फ्रांस। तो ये जो है किस देश के थे, तो वो थे फ्रांस के। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रांस के अरबपति और सांसद ओलिवर डसाल्ट की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गया। उनकी उम्र कितने वर्ष की थी, वो तो 69 वर्ष की थी। उनके निधन पर फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो एम्यूअल मैक्रोन ने डसाल्ट को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया, इस चीज़ को बताना है दोस्तों कि वो कौन सा जो है हुनर हाट जो है कौन का उद्घाटन करने वाला कौन है, ये चीज़ को बताना है दोस्तों। तो आपको बताते हैं कि 27वें हुनर हाट का जो है उद्घाटन करने वाला कौन है। इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, उज्जैन। तो यहाँ जो है उज्जैन से, तो यहाँ राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने 27वें हुनर हाट का जो है उद्घाटन किया गया। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार, याद रखिएगा कि केंद्रीय जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, श्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के भोपाल में देश भर के कारीगरों तथा शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को के 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। यह कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए रोजगार एवं सशक्तिकरण का एक मंच साबित हुआ है। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीशा शफी को आपराधिक मानहानि केस में कितने वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन है यहाँ पर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की जो है सजा सुनाई गई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो है पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस मीशा शफी को हाल ही में आपराधिक मानहानि केस में 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई हुई है। उन्होंने पाकिस्तान पॉप स्टार अली जफर पर सेक्सुअल हरिसमेंट का आरोप लगाया था दोस्तों। किसके ऊपर, तो है जो है पॉप स्टार है जो अली जफर, इन पर जो है सेक्सुअल हरिसमेंट का केस लगाया था। इस वजह से इन पर जो है आपराधिक केस जो है किया गया है, जो कि 3 वर्ष का जो है मानहानि का केस ठोक दिया गया है। और इस एक चीज़ और है दोस्तों, आपको बता दें कि साथ ही में मीशा ने सिस्टम पर जो है धांधली करने का आरोप भी लगाया था। तो आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो कुछ दिन जो है स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों जो मुस्लिम महिला है उन पर जो है बुर्का पहनने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके बाद ये बताना है दोस्तों कि अब कौन सा देश जो है कि
मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर जो है बैन लगाने के लिए घोषणा किया है। तो आपको बताना है दोस्तों वो देश का क्या नाम है। तो देश का नाम है जो दोस्तों जापान, चीन, कोरिया और श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, श्रीलंका ने जो है बुर्का पहनने पर, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, श्रीलंका ने देश भर में 1,000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरद, याद रखिएगा वहाँ के जो है पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री जो है वो है शरद वीरशेखरा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दिवस के बारे में बात करने के लिए कि 14 मार्च जो है के दिन क्या दिवस मनाया जाता है, आज के दिन क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऐतिहासिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज के इसकी हिस्ट्री जो है घटनाओं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहें दोस्तों। तो 14 मार्च जो है दोस्तों याद रखिएगा, 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। पाई दिवस मनाया जाता है। पाई एक स्थिर का प्रतिनिधित्व करने के लिए गणित में प्रयुक्त एक प्रतीक है। ये याद रखिएगा, गणित में जो है प्रतीक है जो पाई इस तरीके से होता है दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ पाई है ऐसा इस तरीके से। तो यह वृत्त की परिधि के व्यास का अनुपात है। आप याद रखिएगा जो है ये जो पाई है वृत्त की परिधि का व्यास के का अनुपात है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसका जो है 3.14 मान होता है। और इसका जो है अगर हम फ्रैक्शन नंबर में जाते हैं दोस्तों तो फ्रैक्शन में है 22/7 के भी कहते हैं, जिसका वैल्यू जो है होता है दोस्तों आपको बताते हैं 3.14 होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है। तो पाई पर आधारित समान प्रश्न सॉरी दोस्तों आपको बता देते हैं आज के जो है 14 मार्च को और क्या दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इस चीज़ को मनाया जाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नदियों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने और नदियों की नीतियों में सुधार की मांग के लिए जो है हर साल जो है 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नदियों के खतरों के बारे में एक दूसरे को शिक्षित करने और समाधान खोजने का भी दिन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो जो है 1647 में 30 वर्ष का युद्ध बिवरिया कोलोन फ्रांस और स्वीडन ने उल्प के तुल्यता पर हस्ताक्षर किए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1757, मतलब एडमिरल सर जॉन बैंक्स को युद्ध के लेखों के उल्लंघन के लिए निष्पादित जो है किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1757 में एडमिरल सर जॉन बैंक को युद्ध के लेखों के उल्लंघन के लिए निष्पादित किया गया था, ये याद रखना है। आ जाते हैं दोस्तों 1794 की ओर। तो एली विटली को श्रुति जीन के लिए पेटेंट दिया गया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं 1900 की ओर। 1900 में मतलब स्वर्ण मानक अधिनियम पर संयुक्त राज्य की मुद्रा रखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट की पुष्टि की गई थी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1903 की ओर। तो पब्लिक जो है पेलिकन द्वीप नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज की स्थापना अमेरिका राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने की थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। कब की थी दोस्तों, तो 1903 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1931 की ओर। तो आला मारा भारत का पहला जो है सबाक बोलती फिल्म जारी हुई थी, वो 14 मार्च 1931 को हुई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। 14 मार्च 1931 को आला मारा भारत का पहला सबाक बोलती फिल्म जारी हुई थी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1936, जो कि सिटी का पहला जो है अखिल ध्वनि फिल्म संस्करण रेडियो सिटी जो है म्यूजिक हॉल खुला था, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1939 की ओर। तो 1939 को स्लोवाकिया जर्मन दबाव के तहत आज़ादी की घोषणा की गई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध द ग्रेट स्लैम बम का RAF का पहला परिचालन आरोप विलेफेल्ड जर्मनी में किया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1951 की ओर। तो 1951 में कोरिया युद्ध दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने सियोल को पीछे कर दिया था, इस चीज़ को याद रखिएगा।
1964 के बारे में बात करें दोस्तों तो 14 मार्च 1964 को डलास में एक जूरी ने जैक्स रूबी को ली हार्वे ओसवाल्ड की हत्या कर दी की दोषी पाया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1967 की ओर। तो यूएस अध्यक्ष जॉन एफ कैनेडी का शरीर जो है आर्लिंगटन नेशनल कब्रिस्तान में एक स्थायी रूप से कब्र के स्थान पर ले जाया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं 1972 की ओर। तो सिगरेट के निकट एक विस्फोट के कारण इतावली प्रशासक और पूर्व पक्षपातपूर्ण गियाकोमो फैक्टिनेलू को मार दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। 14 मार्च जो है 1972 को। आ जाते हैं 14 मार्च 1978 की ओर। तो इजराइल रक्षा बलों ने ऑपरेशन लिटानी में दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया और कब्जा भी कर लिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं 79 की ओर। तो 79 की ओर दोस्तों चीन के एक हाकर सिडनी टेंडेंट बीजिंग के निकट एक कारखानों में दुर्घटना होने से 44 लोग मारे गए थे और कम से कम 20 लोग जो है घायल हो गए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1994 की ओर। तो लिनकस जो है कर्नल का जो है 1.0.0 वर्जन जारी किया गया था दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1995 अंतरिक्ष यात्री जो है नॉर्मैन थगार्ड अंतरिक्ष में एक रूसी प्रक्षेपण वाहन में बोर्ड पर सफारी करने वाली पहले जो है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बन गई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं 2006 की ओर दोस्तों। तो 2006 में चार्डियन सेना के सदस्य तख्ता पलट के प्रयास में विफल हुए थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 2007 की ओर। तो 2007 में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार वहां भूमि अभियुक्त प्रतिरोध कमेटी प्रतिरोध को तोड़ने की कोशिश में नंदीग्राम में कम से कम 3000 पुलिस भेजी थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है IMP। आ जाते हैं दोस्तों आज के प्रसिद्ध जो जितने भी जन्मे जो लोग हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो 14 मार्च 1879 को प्रसिद्ध जो है जीनियस कहा जाए दोस्तों। इनके द्वारा जो है प्रकाश की गति की जो है जानकारी दिया गया था कि तो ये पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिक का जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। इनके बारे में बहुत ही अच्छा जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में आप बोलेंगे तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 14 जो है मार्च 1879 को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। तो ये जो है फिजिशियन थे, एक प्रकार के क्वांटम मतलब यांत्रिकी के थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध जो है मलयालम साहित्यकार जो है 1913 मतलब 14 मार्च 1913 को एस के पोटेकाटा का जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखें, थोड़ा अटपटा है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। 1965 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता आमिर खान का जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब जो है 14 मार्च 1965 को आज जो है आमिर खान का भी बर्थडे है और हमारे जो है जीनियस जो है क्वांटम मैकेनिक के जो है जनक जो माना चाहे तो अल्बर्ट आइंस्टीन का भी जनक है, जिन्होंने प्रकाश की गति के बारे में बताया था। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप ज़रूर है कि आप जीनियस के बारे में पढ़ें। आ जाते हैं दोस्तों आज के जो है प्रत्येक जो है अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति जो निधन हुआ था। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, जो है स्टीफन हॉकिंग है कि 14 मार्च 2000 जो है अभी 18 को ख़त्म हुए थे। वही जो है 14 मार्च 1879 को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। तो इनके जन्म के दिवस में इनका मृत्यु दिवस हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। उनके जन्म तो 1883 एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कार्ल, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कार्ल मार्क्स का भी निधन हुआ था आज के दिन में, मतलब 14 मार्च 1883 को। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 14 मार्च जो है 2018 को विश्व प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था। तो स्टीफन हॉकिंग्स बोलता है जो है इनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा दोस्तों। ये कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करते थे।
इसलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि भगवान है ही नहीं, इस चीज़ को मानते थे दोस्तों। तो जो है इनका जो है निधन 2018 को हुआ था। इनके बारे में अगर इंटरेस्टेड आपको वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो और अच्छा गुजरे, और आप इसी तरीके से करंट अफेयर पढ़ते रहें और आपको अच्छी सफलता मिले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।